नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का चिंता सर्ग। इसके 2 वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज आगे की व्याख्या देखते हैं। अब तक जो हमने व्याख्या करी उसमें हमने जाना कि मनु जल प्लावन के बाद अकेले हैं। हिमालय के प्रदेश में अब धीरे धीरे जो जल है वो वापस जाने लगा है, लौटने लगा है, धरती नजर आने लगी है। ऐसे में मनु के मन में चिंता का भाव आ जाता है। उससे वो व्यथित हैं, दुखी हैं और वो मानते हैं कि अब मेरे मन में अगर चिंता की रेखा आ गई है या चिंता का भाव आ गया है तो अर्थात मैं देवत्व के गुण से अलग हो गया हूं। मुझ में मनुष्य का जो भाव है या मनुष्य का जो गुण है, जीवन मरण का जो गुण है, वो शायद मेरे जीवन में आ गया है। लेकिन यहाँ पर उस चिंता से वो बचना चाहते हैं, उसे भूल जाना चाहते हैं। इसीलिए मनु क्या कहते हैं, विस्मृति आ अवसाद घेर ले। विस्मृति का मतलब क्या है, भूल जाना, कि भूल जाने की जो भाव है वो मुझ में आ जाए, ये गुण मुझ में आ जाए कि मैं अपने बीते समय की सारी यादों को भूल जाऊं और मुझे अवसाद घेर ले। अवसाद यानी दुख या उदासीनता। उदासीनता मुझे आकर घेर ले। नीरवते, नीरवते का मतलब मौन, मूकता या निशब्द, बस चुप कर दे और चारों तरफ क्या आ जाए, सब कुछ चुप हो जाए, शांत हो जाए और चारों तरफ स्थिरता आ जाए, नीरवता आ जाए, यानी मौन चारों ओर छा जाए। चेतनता चल जा। चेतनता का जो भाव है यानी चेतनता क्या है, ज्ञान। ज्ञान क्या, जो अच्छा और बुरा सोचने की शक्ति है, ज्ञान चला जाए। जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। और वो क्या कहते हैं कि जड़ता से, कि मेरे जीवन में क्या आ जाए, जड़ता आ जाए, यानी चुप्पी आ जाए या अज्ञान आ जाए। मुझे किसी भी अच्छे और बुरे का भाव ना रहे, आज मेरे जीवन में शून्य का भाव आ जाए। तो यहाँ पर जो मनु है वो दुखी है, व्यथित है चिंता के भाव से, और वो यहाँ इस भाव से मुक्त होना चाहते हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए वो विस्मरण, चिंता, मौन आदि का सहारा लेते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य क्या है कि चिंता अगर चली जाए और उनके जीवन में अवसाद आ जाए, चेतनता को जाने की बात वो कहते हैं, चेतनता चली जाए, विस्मृति आ जाए, स्थिरता आ जाए, स्थिरता आ जाए, मौन और निर्जीवता का समावेश उनके जीवन में हो जाए, ताकि वो चिंता से बच सके। चिंता करता हूं मैं जितनी, उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। कि मैं चिंता करता हूं किसकी, जितनी उस अतीत की। अतीत कैसा है मनु का, देखिए मनु का अतीत है भोग विलास का। उन्होंने सुख में जो जीवन जिया है वो अतीत उनका है। उनका जीवन सुख से भरा हुआ है। वो उसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। क्योंकि उन्होंने अतीत में सुखों का खुलकर भोग किया, इसीलिए अब जब जल प्लावन हो चुका है या जल के कारण चारों ओर विनाश हो गया है, जो प्रलयकालीन वर्षा थी उसके कारण सब कुछ नष्ट हो गया है, तो उनका सुख, उनका भोग, वो सब भी समाप्त हो गया है। ऐसे में उन्हें अतीत के सुख याद आते हैं। परिणाम स्वरूप उनके हृदय में दुख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यह सब किसका परिणाम है, ये दुख की रेखाएं या चिंता का ही परिणाम है। तो यहाँ पर मनु चिंताग्रस्त व्यक्ति है और कवि ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, चिंताग्रस्त व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक चित्रण बखूबी किया है। चिंता, अवसाद, जड़ता आदि भावों की सफल अभिव्यंजना यहाँ पर हुई है। अनुप्रास अलंकार हम देख सकते हैं, चेतनता चल। यहाँ अगर देखें तो जो भाषा है वो भावों के अनुकूल है। इसके साथ साथ अगर देखें तो रूपका तिशोक्ति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है। आगे क्या कहते हैं, आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने ही अपने मीन हुए। एक लंबी सांस ले रहे हैं, दुख से भरा हुआ भाव है। सर्ग के अग्रदूत,
सर्ग से तात्पर्य क्या है? रचना, निर्माण करने वाले, रचना करने वाले, लोक सृष्टि करने वाले। अग्रदूत का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले पहुंचे, किसी के आगमन का संदेश देने वाले या पहुंचने वाले। तुम असफल हुए, विलीन हुए। यहाँ अपने पूर्वज देवताओं को संबोधित कर रहे हैं, जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं। अरे सृष्टि के आरंभिक प्राणी कौन है? देवता। कि तुम निरंतर भोग विलास में ही विलीन हुए और इसीलिए तुम असफल हो गए। इसीलिए तुम असफल होने का मतलब क्या है? कि तुम्हारा जीवन अब नष्ट हो गया, असफल हो गया। मनु के कहने का अभिप्राय क्या है? कि तुम अग्रदूत थे, यानी सब संसार की सबसे आरंभिक जाति तुम्हारी थी। किसकी? जो देव जाति है, देवताओं की जो जाति है। लेकिन तुमने अपनी जाति की सुरक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि तुम इस सुरक्षा करने से असफल हो गए। कारण क्या रहा? कि तुम भोग विलास में ही डूबे रहे। तुम स्वयं ही भक्षक हो गए। जो रक्षक होना चाहिए था वही भक्षक हो गया। अपने आप को नष्ट करने वाले तुम स्वयं हो। और कैसे? जैसे तुम अपने मीन हुए। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, दोनों एक ही प्रजाति से जुड़ी हुई हैं, एक ही जाति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बड़ी मछली फिर भी छोटी मछली का हनन कर लेती है, उसका भक्षण कर लेती है, उसको खा जाती है। उसी प्रकार देवताओं ने ही देवताओं को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर कवि ने जो देवासुर युद्ध हुआ था उसकी ओर संकेत किया है। देवताओं ने पहले असुरों को नष्ट किया, लेकिन बाद में पशु बलि के कारण वे स्वयं भी नष्ट हो गए। ये पौराणिक कथानक यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ पर देवताओं को जो अग्रदूत कहा जाता है, उस शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग इन्होंने किया है। इसके साथ साथ जो केवल अपने ही मीन हुए, इस कथन के द्वारा अगर देखें तो जो मत्स्य न्याय है इसकी ओर संकेत किया है। भाषा वही सरल भाषा है। अरे आंधियों ओ बिजली की, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। यहाँ पर मनु क्या कहते हैं? अरे देवताओं, किसको संबोधन है? देवताओं को संबोधन है। प्रलय सृष्टि के समय आंधियां यानी तूफान, बहुत ज्यादा उपभोग में जब हम लग जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी वस्तु का उपभोग करते हैं या भोग विलास में डूबे रहते हैं, तो कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य होता है। तो प्रलय सृष्टि के समय दिवा और रात्रि, दिन और रात में आंधियां और बिजली का नर्तन यानी उनका चमकना, जो कि प्रलय का प्रतीक है। ये कह रहे हैं कि वो आंधियां आती रही, बिजलियां चमकती रही, लेकिन तुम अपने ही कर्मों में उलझे रहे। वो सब तुम्हारे कर्मों का ही नर्तन था, कर्मों का ही फल था। उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन से तात्पर्य क्या है? लौट आना। कि उसी वासना का परिणाम तुम्हारे पास लौट कर आया है। तुमने किसकी उपासना की? केवल भोग विलास में डूबे रहकर उस जीवन की उपासना की, सुख की उपासना की, और इसी का परिणाम क्या रहा? कि चारों ओर सृष्टि को नष्ट करने के लिए आंधी तूफान जो इस सृष्टि को अस्त व्यस्त या नष्ट कर रही थी, तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम अपने काम भोग में ही लगे रहे और उसी में व्यस्त रहे। और उसी का जो प्रतिरूप है, या वही सब लौट कर, वही विनाश का भाव लौट कर तुम्हारे पास आ गया है। तो यहाँ पर कवि ने देव जाति की जो विलासिता है उसका चित्रण किया है कि वही इस सृष्टि के विनाश का परिणाम है। इसके साथ साथ अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का देखिए नर्तन कर रही हैं। कौन? बिजली, दिन और रात, बिजली और आंधियां। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं? मणि दीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। यहाँ पर एक समय ऐसा है जब देवी देवताओं के या देवताओं के अगर देखें तो क्या जलते थे? मणि दीपों, मणियों के दीप जलते थे देवलोक में, यानी देवताओं के यहाँ पर मणि दीपों के अंधकार में। अंधकार में यानी चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, वहां अब कोई समय ऐसा था जहां मणियों के दीप चलते थे। उन मणियों के दीप, वो मणियों के दीप अब खत्म हो गए हैं। वहां क्या है? अंधकार फैल गया है। अरे निराशा पूर्ण भविष्य। और अब क्या कहते हैं? देखिए, उनके पास अपार धन धान्य था, सुंदर महल था, इसी में भोग विलास का जीवन जीते थे, तो वहां चारों ओर खूब चमक दमक थी। लेकिन अब वो सब निराशा के गर्त में डूब गया है, उसी भोग विलास में लीन हो गया है।
देवदम्ब के महामेघ में, देवदम्ब यानी अहंकार, देवताओं ने अपने अहंकार रूपी मेघ से सब कुछ ही बन गया हविष्य। हविष्य से तात्पर्य क्या है? हवन सामग्री यानी नष्ट होने वाली, कि वो सब तुम्हारे अहंकार रूपी जो महामेघ आया जिसने अपने गर्जन और वर्षण से सब कुछ नष्ट कर दिया। और वो सब कुछ कैसे नष्ट हो गया? जैसे कि हवन सामग्री जलकर समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी का परिणाम, तुम्हारा अहंकार का परिणाम ही ये प्रलय था। तो देवताओं के जो सुख वैभव है उसी की आहुति इस प्रलय रूपी यज्ञ में पड़कर नष्ट हो गई। तो यहाँ पर देखें तो प्रलय रूपी जो यज्ञ है ये देवताओं के अभिमान का ही परिणाम है। तो यहाँ मणि दीपो शब्दों का प्रयोग किया है। इससे क्या पता चलता है कि जो देवता या देवलोक है वो बहुत ही सुख समृद्धि से युक्त था, लेकिन वहां पर वो सुख समृद्धि ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वहां भावी जीवन, भविष्य में क्या है? निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मणिदीप और अंधकार में, दोनों भावों में अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार स्पष्ट हो रहा है। देवदम्ब में अगर देखें तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि, बनकर मानो दीन विषाद। आगे कवि क्या कहते हैं कि अमरता के चमकीले पुतलों, अमरता की चमक के पुतलों, यानी जो देवता है वो अमरता के मिथ्ये अहंकार, जो झूठा अहंकार था उसमें डूब गए। उसमें डूबे हुए चमकीले पुतलों, पुतले यहाँ किसको कहा है? देवताओं को कहा है। देवताओं को संबोधित कर रहा है कि तुम तो अमरता का वरदान तुम्हें मिला हुआ था, लेकिन तेरे ये जयनाद, जो जयनाद तुम्हारी विजय की थे, जयनाद यानी जय घोष, गर्जना, वो कहाँ चली गई? वो सब आज कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि। आज वही गूंज, वही ध्वनि, वही प्रतिध्वनि यानी जो ध्वनि वापस लौटकर तुम्हारे पास आ रही है वो उस गर्जना की नहीं है। आज वो सब कुछ कांप रहा है, बनकर मानो दीन विषाद, कि वो तुम्हारी जो जयकार थी, जय नाद थी, जय घोष था, उसकी ध्वनि आज दीन और विषाद यानी दुख से भरे क्रंदन में बदल गई है। आज चारों दिशाओं में जो गर्जना है वो दुख की और पीड़ा की गर्जना है, क्योंकि जल प्लावन के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है और अब चारों ओर केवल और केवल तुम्हारे विनाश की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल, सब विलासिता के नद में। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जय, दुर्जय यानी जिसे जीता नहीं जा सकता, अर्थात अब इस समय में भी प्रकृति ही विजय रही, उसकी ही विजय हुई। पराजित हम पराजित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम सब भूल गए थे। किसके कारण? अपने मद के कारण, अपने अहंकार के कारण। आज भी उस प्रकृति पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। देवताओं ने भी प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो अपने अहंकार में अपनी सीमाएं भूल गए थे, भोले थे, अज्ञानी थे। हाँ तिरते केवल, सब विलासिता के नद यानी नदी में, कि वो तैर रहे थे विलासिता, भोग विलास की नदी में। वो मूर्ख थे, अज्ञानी थे। वो ये नहीं समझ पाए कि नदी पर चला नहीं जा सकता, नदी पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो वो इस भोग विलास रूपी नदी में डूबकर नष्ट हो गए। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव यानी वैभव, जो उनका सुख समृद्धि वैभव था वो सब भी डूब गया, बन गया पारावार। पारावार यानी सागर, कि सब कुछ डूब गया और चारों ओर एक विशाल सागर बन गया। देखिए जो शतपथ ब्राह्मण है, ग्रंथ है, उसके अनुसार जब जल प्लावन हुआ था तो संपूर्ण भारत भूमि डूब गई थी। इसीलिए कवि ने उस जगह को पारावार कहा है। पारावार यानी विशाल सागर। मनु कहते हैं कि उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। दुख रूपी जल्दी यानी सागर। तो मनु क्या कहते हैं कि जल प्लावन के समय देवताओं के सुखों पर, देव सुखों पर यानी देवताओं के सुखों पर दुख का सागर मंडरा रहा था, या दुख की सागर की जो लहरें हैं वो विशाल गर्जना कर रही थी, उमड़ रहा था, यानी
गर्जन और तर्जन दोनों कर रहे थे। मानो ऐसे लग रहा था कि उनका नाद यानी स्वर अपार है, अपार जिसका पार नहीं पाया जा सकता, इतना विशाल स्वर है। और किस बात का स्वर है? ये प्रकृति की विजय का स्वर है। ऐसे लग रहा था जैसे प्रकृति ने विजय प्राप्त कर ली हो। तो देवताओं के विनाश के कारण चारों ओर दुख, निराशा और जो विषाद का वातावरण बन गया था, उसका स्वाभाविक रूप से यहाँ चित्रण किया है। दुख जल्दी में अगर देखें तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, करुण रस का परिपाक है और भाषा सरल सुंदर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।